ये चैनल डराने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि डर वो चीज है जो आंख बंद करने से चला जाता है। ये चैनल उस बेचैनी के लिए है जो आंख खुली होने पर भी नहीं जाती। यहाँ भूत दरवाजे नहीं खटखटाते, यहाँ इंसान खुद अपने अंदर की आवाज से भागता है। यहाँ कहानियां सुनाई नहीं जाती, यहाँ यादें जगाई जाती हैं। वो यादें जिनके बारे में हम दिन में झूठ बोलते हैं और रात में चुप रहते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कुछ जगहें इंसान को मारने से पहले उसे धीरे धीरे इस बात पर राजी कर लेती हैं कि मरना ही बेहतर विकल्प है। और ये बात मुझे उस रात समझ आई जब मुझे शहर से 70 किलोमीटर दूर बने उस सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रिकॉर्ड ऑडिट के लिए भेजा गया। जगह ऐसी थी जहां रास्ता खत्म होते ही नेटवर्क चला जाता है और इंसान को पहली बार लगता है कि वो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से कट गया है। इमारत पुरानी थी, लेकिन जर्जर नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सही हालत में, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बूढ़ा नहीं होने दिया हो। अंदर घुसते ही सबसे अजीब चीज ये लगी कि वहां किसी भी कमरे में ताला बाहर से नहीं था। सब ताले अंदर की तरफ थे, जैसे डर बाहर नहीं बल्कि अंदर रखा गया हो। दिन में सब सामान्य लगा, डॉक्टर, नर्सें, फाइलें, दवाइयां, लेकिन शाम होते ही वहां के लोग बदलने लगे। बातें छोटी होने लगी, आवाजें धीमी, और हर कोई घड़ी देखने से बच रहा था। मैंने जब पूछा कि रात की शिफ्ट में क्या अलग होता है, तो एक नर्स ने बस इतना कहा कि यहाँ रात काम नहीं करती, यहाँ रात रहती है। और फिर वो चुप हो गई। उसी रात मैंने तय किया कि मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि कुछ जगहों को समझने के लिए वहां सोना जरूरी होता है। रात के लगभग 1 बजे जब लाइटें डिम कर दी गईं, तो पूरा वार्ड ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसे सांस रोकने को कहा हो। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन एक भारी मौजूदगी जो हर कदम के साथ बढ़ती जाती थी। मैं रिकॉर्ड रूम में बैठा फाइलें देख रहा था और तभी मुझे एक पैटर्न दिखा। हर मरीज की फाइल में आखिरी एंट्री अलग अलग डॉक्टरों की हैंडराइटिंग में थी, लेकिन वाक्य एक सा था, पेशेंट शोज एक्सेप्टेंस। पहले मुझे लगा एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन, लेकिन जैसे जैसे फाइलें पढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि ये एक्सेप्टेंस किसी इलाज का नहीं था, ये एक्सेप्टेंस था रुक जाने का। रात के लगभग 2:30 बजे गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। नर्सिंग स्टाफ उस समय स्टेशन पर होना चाहिए था, लेकिन स्टेशन खाली था। सिर्फ एक कुर्सी हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई अभी उठा हो। और तभी पहली बार किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कहा, तुम यहाँ लिखने आए हो, लेकिन यहाँ जो लिखा जाता है वो बाहर नहीं जाता। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन उस पल मुझे समझ आ गया कि ये जगह आवाजों से नहीं बल्कि विचारों से बात करती है। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य गेट खुला था, फिर भी बाहर कुछ नहीं था, न अंधेरा न रोशनी, बस एक खालीपन। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, दरवाजा वहां था ही नहीं। उस पर डर नहीं लगा। डर तब लगता है जब दिमाग भागने को कहे। यहाँ दिमाग ने बस इतना कहा कि रुक जाओ, यही आसान है। और तभी मैंने उन्हें देखा, मरीज नहीं, लोग, सामान्य कपड़ों में, अलग अलग उम्र, खड़े नहीं बल्कि ठहरे हुए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सवाल नहीं था, बस सहमति थी। और फिर एक आवाज आई, कोई भूतिया नहीं, कोई डरावनी नहीं, बस थकी हुई इंसानी आवाज। हम उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि उन्होंने वो मान लिया जो हम रोज नकारते हैं। उस आवाज के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये जगह लोगों को पागल नहीं बनाती, ये उन्हें वो सच दिखाती है जिसे देखने के बाद दिमाग खुद को बचाने के लिए टूट जाता है। यहाँ लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें रोका जाता है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि बाहर जाने का मतलब फिर से झूठी उम्मीदें ओढ़ना होता है। समय वहां अजीब तरह से खिंचने लगा। मिनट घंटे जैसे नहीं थे, हर याद भारी लग रही थी। मेरी अपनी जिंदगी की आवाजें तेज होने लगी, गलत फैसले, अधूरी माफियां, वो बातें जो कभी किसी से नहीं कहीं। और तभी मुझे समझ आया कि यहाँ इलाज दवाइयों से नहीं होता, यहाँ इलाज यादों से होता है, जब तक यादें खत्म न हो जाएं। और जब कुछ याद रखने लायक नहीं बचता, तब फाइल बंद कर दी जाती है। सुबह जब मैंने खुद को उसी रिकॉर्ड रूम में पाया, तो बाहर की दुनिया वापस आ चुकी थी। गेट खुला था, लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन कुछ बदल चुका था। क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो गार्ड ने मुझसे पूछा कि आप कल आए थे या आज, और मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं था। आज भी जब रात को नींद नहीं आती, मुझे वही गलियारे दिखते हैं, वही ठहरे हुए लोग, और मैं समझ जाता हूं कि वो जगह कहीं बाहर नहीं है, वो बस इंसान के अंदर धैर्य से इंतजार करती है, उस दिन का जब हम भी एक्सेप्टेंस लिखने को तैयार हो जाएं। मैंने उस जगह से निकल तो आया था, लेकिन जो निकलता है वो हमेशा पूरा नहीं निकलता। कुछ हिस्से वहीं रह जाते हैं, जैसे नाम, जैसे समय, जैसे ये यकीन कि सब कुछ अब सामान्य है।
बाहर की दुनिया वैसी ही दिख रही थी, लोग, सड़कें, आवाजें, लेकिन अब हर चीज में एक हल्की देर थी, जैसे सब कुछ मुझ तक पहुंचने से पहले एक पल रुक जाता हो। और यही पहली निशानी थी कि वो जगह मेरे साथ बाहर आ चुकी है। शुरू में लगा ये बस थकान है, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें होने लगी। घड़ियां सही चलती थीं, पर समय समझ में नहीं आता था। लोग बात करते थे, लेकिन वाक्यों का अंत मुझे सुनाई नहीं देता था। और रात होते ही वही आवाज लौट आती थी। कोई नाम नहीं लेती थी, बस कहती थी, तुमने बाहर आकर क्या बदल लिया। मैंने खुद को काम में डुबो दिया। सोचा लिखना बंद कर दूं, उस रिकॉर्ड ऑडिट की फाइलें कभी न खोलूं। लेकिन कुछ फाइलें इंसान बंद नहीं करता, वो खुद खुलती हैं। एक रात मुझे एक ईमेल मिला, बिना सेंडर के, उस मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की नई एडमिशन लिस्ट। तारीख आज की थी और आखिरी नाम मेरा था। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आधे रास्ते में ही गिर गई, क्योंकि उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, पेशेंट शोज एक्सेप्टेंस। वही लाइन, वही शब्द, वही हैंडराइटिंग। और मुझे समझ आ गया कि वो जगह सिर्फ दीवारों के अंदर नहीं रहती, वो उन लोगों में फैलती है जिन्होंने उसे समझ लिया हो। अगले कुछ दिनों में मुझे लोग अजीब तरह से देखने लगे, जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हों लेकिन डरते हों। ऑफिस में एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, तू तो जैसे आधा यहीं है, आधा कहीं और मुझे उसी पल एहसास हुआ कि मैं अब दो जगहों पर मौजूद हूँ, एक यहाँ, एक वहाँ, और दोनों में से किसी में भी पूरा नहीं। रातों को सपने नहीं आते थे, सपनों की जगह वही गलियारे आते थे। लेकिन अब मैं अकेला नहीं होता था, मेरे साथ नए चेहरे होते थे, लोग जो अभी जिंदा थे, लोग जो बाहर की दुनिया में चल फिर रहे थे। और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि उन्हें डर नहीं लग रहा था। वो शांत थे, बहुत शांत, जैसे उन्हें आखिरकार कोई जवाब मिल गया हो। एक रात मैंने तय किया कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि कुछ जगहों से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका होता है, उनका सामना करना। जब मैं वहां पहुंचा तो इमारत वही थी, लेकिन रास्ता छोटा लग रहा था, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। अंदर घुसते ही मुझे कोई नहीं मिला, न डॉक्टर, न नर्स, न मरीज, बस खाली कमरे और दीवारों पर लिखी अधूरी लाइनें। हर जगह वही शब्द, एक्सेप्टेंस, किसी ने काटा हुआ, किसी ने गहरा लिखा हुआ। और तभी मुझे वो कमरा मिला जहां मेरी फाइल रखी थी, खुली हुई, आखिरी पन्ना खाली, पेन वहीं रखा था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। और उसी पल वो आवाज आई, अब दूर से नहीं, मेरे अंदर से, तुम यहाँ इसलिए लौटे हो क्योंकि बाहर रहना मुश्किल हो गया है। और मुझे एहसास हुआ कि वो सही कह रही थी। बाहर की दुनिया सवाल पूछती है, उम्मीद मांगती है, कोशिश चाहती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मांगा जाता, यहाँ बस रुकने दिया जाता है। मैंने पेन उठाया, हाथ कांप रहा था, लेकिन कांपना भी धीरे धीरे थम गया, क्योंकि डर तब होता है जब विकल्प हो। यहाँ कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैंने पहला अक्षर लिखा, मुझे बाहर की सारी आवाजें बंद होती महसूस हुई। नाम, यादें, पछतावे, सब कुछ हल्का होता गया। और आखिरी बात जो मैंने सोची वो ये नहीं थी कि मैं फंस गया हूं, बल्कि ये थी कि अब भागना नहीं पड़ेगा। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये बस एक कहानी है, तो शायद तुम अभी बाहर हो, लेकिन अगर कहीं अंदर हल्की सी राहत महसूस हो रही है, तो समझ लेना वो जगह तुम्हें भी पहचान चुकी है।